हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों अच्छे होंगे। लेट्स सी, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो बच्चों हिंद गणित लाया आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आता है, एनसीईआरटी आईआईटी दोनों में आता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आया। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का फर्स्ट फॉर्मूला जो अपन देखने जा रहे हैं वो है साइन ए प्लस बी। कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चे पहले ही किताब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की, ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट याद होता है। था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपना फॉर्मूला होता था बच्चों। ध्यान से देख लो आप, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका होता था? साइन ए प्लस बी का होता था। बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये कैसे होता था, क्यों होता था, इसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए, इसका प्रूफ समझने के लिए, अब सबसे बड़ी बात, प्रूफ किस किस को याद रखना है? प्रूफ उसी को याद रखना है जिसको प्रूफ याद रखना चाहता है या प्रूफ में इंटरेस्ट है। अगर प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद कर लो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है तो प्रूफ देख ले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये मैं लेता हूं एक्स और वाई एक्सिस। क्या लेता हूं बच्चों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा यो ए एंगल चलता हूं, ये वाला। सपोज ये एंगल ए है, ये O है, ये P है, ये M है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, यहां से एंगल, यहां से और आगे चलता हूं, एंगल B। कितना चलता हूं? एंगल B आगे चलता हूं। और मतलब ये वाला इतना सा, ध्यान देना, ये अमाउंट क्या है? एंगल B। ये वाला अमाउंट क्या है? एंगल A। पिक्चर क्लियर? वापस देख लो, ये वाला इतना सा रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वो एंगल A है, और ये वाला रोटेशन एंगल B है। एक परपेंडिकुलर यहां से भी बनेगा, इसको Q ले लेता हूं, इसको R ले लेता हूं। पिक्चर क्लियर दोस्तों? एक परपेंडिकुलर यहां से यहां को भी आएगा, जिसको मैं S बोल देता हूं। देखते जाना बच्चों, ये 90 डिग्री था, बिल्कुल था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। साथ में यहां से एक लाइन खींचता हूं ऐसे, और उसको T बोल देता हूं, और एक लाइन यहां से खींचता हूं ऐसे, उसको बोल देता हूं N। बच्चों ध्यान रखना, ये भी 90 डिग्री था। अब एक चीज और देखना, ये एंगल A था। अब देखो मैं कुछ लाइन खींच रहा हूं, देखो यहां ऐसे गया, फिर मैं आया, आ रहा, ऐसे आया, फिर मैं ऐसे गया, तो ये जेड का साइन बनता है। कैसा साइन बनता है? जेड का। देखो कैसे, ऐसा साइन बनता है, यू। तो ये एंड ये एंगल क्या होता है? ये एंड ये एंगल क्या होता है? सेम होता है। तो देखो ये जेड का साइन बना, यहां पे यहां से आया, यूं आया, फिर यूं आया, ये दोनों लाइन पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ए होगा, ये वाला। अब सुनना बात को, ये ए है। अब जो ये वाला ट्राइंगल है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसे लाइन गई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है, ये 90 डिग्री था। ये वाला एंगल A था और ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस A होगा। अगर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस A होगा। और अब इस बड़े ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले की दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल की, तो ये 90 माइनस A, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा? A। ये वाला 90 माइनस A और ये 90, तीनों का सम क्या हो गया? 180। तो कुल मिला के कहानी में मुझे यहां तक पहुंचना था, और ये क्या होगा? A होगा। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अपने को फॉर्मूला चाहिए था साइन A प्लस बी का। बहुत ही आसान, अपने को फॉर्मूला चाहिए साइन ए प्लस बी का, बहुत ही आसान। साइन ए प्लस बी क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। अब साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, तो देखो ये पूरा एंगल क्या है? साइन ए प्लस बी है, ये पूरा। यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो पूरा साइन ए प्लस बी है। और ट्राइंगल कौन सा लूंगा? देखो ये परपेंडिकुलर आ रहा है सामने, और ये मुझे क्या दिख रहा है? हाइपोटेनियस।
किस में, ए प्लस बी में। अगर पूरा ए प्लस बी काउंट करता हूं बच्चों, तो देखो ये ट्राइंगल की लाइन आई, ये ट्राइंगल की लाइन आई, ये ट्राइंगल की लाइन गई, तो आप समझ रहे हैं कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ए प्लस बी में। तो ये वाली तो लेंथ हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरी हो गई क्यू आर और हाइपोटेन्यूस मेरी हो गई ओ क्यू। ओ क्यू हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ए प्लस बी के सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आगे बढ़ो आप। तो भैया क्यू आर की बात करें, देखो क्यू आर दो पार्ट में डिवाइड है, क्यू टी प्लस टी आर। तो क्यू आर को आप लिख सकते हो क्यू टी प्लस टी आर अपॉन ओ क्यू। ये पिक्चर क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो। क्यू टी प्लस टी आर, क्यू टी प्लस टी आर, चलो क्यू टी को एज इट इज लिख दो, प्लस टी आर की जगह देखो ये टी आर था, ये एस एन था, ये था एस एन, ये था टी आर, दोनों क्या है, बराबर है। ये परपेंडिकुलर डाला था यहां से, तो टी आर इजिकल टू एस एन है कि नहीं, तो टी आर इजिकल टू एस एन है, तो मैं यहां पे एस एन लिख देता हूं, अपोन में ओ क्यू लिख देता हूं, क्योंकि टी आर इजिकल टू क्या है, एस एन। तो टी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, एस एन से। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो क्यू टी अपॉन ओ क्यू अलग अलग लिख दो, प्लस एस एन अपॉन ओ क्यू, ये अलग अलग लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। अब जो क्यू टी है, इस क्यू टी को लिखा मैंने फर्स्ट वाले को, क्यू टी कहां पे गया, ये रहा क्यू टी। कौन से ट्राइंगल में आ रखा है मित्रों, क्यू टी आ रखा है इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये वाला ट्राइंगल रहा, ये वाला, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आ रखा है क्यू टी, क्यू टी, ये रहा क्यू टी। अब ए की बात करें तो ये तो देखो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, ये क्यू टी है वो, सॉरी टीएस, तो ये टीएस तो हो गया बेस, और ये क्यू टी हो गया परपेंडिकुलर। वापस देख लो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल मेरा अंगुली चल रही है, उसको ध्यान से देखते जाओ। अब ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल है, इसमें क्यूटी तो है बेस और टीएस है परपेंडिकुलर। तो मुझे बेस पे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में साइन ए कोस ए साइन ए, इनमें अपोन में दोनों में ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस क्यूएस है, समझो बात को। हाइपोटेन्यूस क्या है, क्यूएस। तो क्यूएस से मैं क्या करता हूं, यहां पे भी डिवाइड कर देता हूं, और डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करना मेरी मजबूरी है, समझे बात को। मैंने इस क्यूएस से हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वापस कैंसिल आउट होके क्यूटी अपॉन ओ क्यू, क्यूटी अपॉन ओ क्यू प्लस। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़े। एसएन था, एसएन कहां पे, ये देखो ये पड़ा एसएन, ये रहा एसएन। अब एसएन जिस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में भैया एसएन, देखो ये वाला जो ए वाला ट्राइंगल है, एंगल ए वाला, अब दिख रहा होगा आपको, मैं इस पे लाइन फेर रहा हूं, जो मेरी चौक चल रही है उसको ध्यान से देखो कौन से वाला ट्राइंगल है। तो ये एस एन यहां पे परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस चाहिए मुझे, वो क्या है, ओएस, क्योंकि नीचे हाइपोटेन्यूस है भैया, तो मुझे ओएस चाहिए, तो ये ओएस उठा लिया। ओएस उठा के मैंने क्या किया, एस एन अपॉन ओएस कर दिया, इंटू ओएस अपॉन ओ क्यू कर दिया, ठीक है। तो एस एन था, उसके नीचे मैंने ओएस अपने मन से लिख दिया, यहां लिखा तो मजबूरी में यहां पे भी लिखना पड़ेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स सी। क्यूटी अपॉन क्यूएस, क्यूटी कहां पे था, ध्यान से देखना, ये था क्यूटी अपॉन क्यूएस, ध्यान से देखो दोस्तों, क्यूटी, ये देखो आप इस पे फोकस करो आप, ये था क्यूटी, बेस था, ए के सामने वाली साइड टीएस तो परपेंडिकुलर थी, तो क्यूटी क्या होगा, बेस होगा, और क्यूएस, ये क्यूएस, क्यूटी अपॉन क्यूएस, ये क्यूटी अपॉन क्यूएस, तो परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हमेशा कोस होता है, और एंगल क्या है, ए, तो ये हो गया कोस ए। चलते हैं क्यूएस अपॉन ओ क्यू पे। क्यूएस देखो, क्यूएस अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू कौन सा ट्राइंगल है, देखो ये क्यूएस ये आया, अपॉन ओ क्यू ये आया, तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो क्यूएस क्या है, बी के सामने की साइड है, यानी परपेंडिकुलर है, और ये ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो बी को लूं तो मेरे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया, साइन बी हो गया, ये साइन बी प्लस एस एन अपॉन ओ एस।
एस एन कहां पे, ध्यान से देखना, देखो ये था एस एन अपॉन ओ एस, ये ओ एस। समझ जाओ आप कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये चला फिर यूं चला फिर यूं चला, यूं चला फिर यूं चला फिर यूं चला, एस एन अपॉन ओ एस। तो एस एन परपेंडिकुलर है, ओ एस क्या है, हाइपोटेनियस है, ए है, तो ए के सामने की साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा दोस्तों, साइन ए डॉट। ये भी हो गया। कौन बचा, ओ एस अपॉन ओ क्यू, ओ एस अपॉन ओ क्यू ये लास्ट वाला बचा है, तो ओ एस कौन सा, ये ओ एस अपॉन ओ क्यू, ये ओ क्यू। सुनना दोस्तों, ये ओ एस अपॉन ओ क्यू कौन सा ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल। ध्यान से देखो आप, ये बड़े वाला ओ एस तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ओ एस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ एस अपॉन ओ क्यू, तो ओ एस अपॉन ओ क्यू क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ कोस बी। ये बी था तो कोस बी। तो दोस्तों ध्यान से देखना, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो पिक्चर क्लियर। तो अपन ने प्रूफ बताया, कोई बड़ी चीज बताई ना भाई ना, बस एक ग्राफ बनाना है, ये जो डायग्राम बनाना है ये आपको आना चाहिए, डायग्राम बना लो। उसके बाद सिंपल सा फंडा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, छोटा सा कंसेप्ट लेके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने प्रूव कर दिया। तो जो भी मैथमेटिशियन रहा उसने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस टाइप में निकाला था। अब सेम वे में आप कोस ए प्लस बी का निकाल सकते हो, है ना, साइन ए माइनस बी का निकाल सकते हो, कोस ए माइनस बी का निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इतना लंबा प्रोसेस अपन ने एक समझ लिया, तो मतलब बाकी भी ऐसे निकल जाएंगे। तो अब थोड़ा सिंपलर वे में बाकी के 3 फॉर्मूले सिंपलर वे में डिराइव करते हैं। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी क्या करना है। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया, अब बाकी वाले में थोड़ा आसानी से प्रूव कर देते हैं। बाकी मैंने मेथड बता ही रखा है, आप चाहें तो उनसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो एक बार। अगर यहां सब जगह b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a माइनस बी। यहां b की जगह माइनस बी पुट किया तो a माइनस बी। आगे देखना, साइन a का साइन a कोस, यहां माइनस बी रिप्लेस कर दिया, b की जगह क्या रिप्लेस किया, माइनस बी। b की जगह माइनस बी रिप्लेस किया तो बच्चों कोस माइनस थीटा, ध्यान देना छोटा सा कंसेप्ट है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, सबको पता होगा। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है एंड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये दोनों कंसेप्ट हर बच्चे को पता होने चाहिए, अगर पता नहीं है तो अभी देख लो। ये सब अपन पहले प्रूव कर चुके हैं उधर वाले। तो यहां कोस माइनस बी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कोस माइनस बी कोस बी ही होगा, तो यहां कोस बी आ जाएगा प्लस कोस ए, ये कोस ए, एंड यहां b को माइनस बी, तो यहां माइनस बी पुट किया तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, यानी यहां क्या आ जाएगा, माइनस और साइन बी। कहानी क्लियर बच्चों। b की जगह माइनस बी पुट किया तो साइन माइनस बी, साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस साइन बी, तो ये माइनस था साइन बी लिख दिया, और जो माइनस था प्लस माइनस होके माइनस बाहर आ गया। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, नेक्स्ट फॉर्मूला ये बन गया कि जब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल इसी फॉर्मूले में यहां माइनस आता है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस होता है तो यहां प्लस आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपके बन गए अभी तक कंपाउंड एंगल के। तो आप कहेंगे सर फिर कोस a प्लस बी का फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे दोस्तों। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए आपको, तो आप ऐसा कीजिए, b को रिप्लेस कर दीजिए π/2 प्लस बी से। b को रिप्लेस कीजिए बच्चों π/2 प्लस बी से, किसमें, फर्स्ट वाले में। तो क्या बन जाएगा, साइन b की जगह π/2 प्लस बी लिखा तो π/2 प्लस a प्लस बी, ये बन गया। क्यों, क्योंकि b की जगह आपने लिखा π/2 प्लस बी, तो a प्लस बी को इधर, π/2 को इधर। सामने क्या आ गया, ध्यान से देखना, b को आपने π/2 प्लस बी से रिप्लेस किया तो ये हो गया साइन a, यहां हो गया कोस, b की जगह लिखा π/2 प्लस बी,
अब यहां कोस ए आ गया, साइन बी की जगह क्या आ गया, साइन बी की जगह आ गया कि साइन पाई बाई 2 प्लस बी। ठीक है, बी की जगह क्या आ गया, साइन पाई बाई 2 प्लस बी। तो यहां बी की जगह पाई बाई 2 प्लस बी आ गया। पिक्चर क्लियर? तो मैंने क्या किया, बेसिकली b को पाई बाई 2 प्लस बी से रिप्लेस किया, पाई बाई 2 प्लस बी, यहां पे भी पाई बाई 2 प्लस बी, यहां पे भी पाई बाई 2 प्लस बी। अब अपने को आना क्या चाहिए, अपने को यह पता होना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भैया। तो मैंने बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूं मैं इसमें, सीधा टेढ़ा मेथड जो कोई नहीं बताता पूरे मार्केट में, मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो जिस बच्चे को इसमें दिक्कत हो, ऊपर जाके प्लेलिस्ट में जाना और सीधा टेढ़ा मेथड एक बार देख लेना, आनंद आ जाएगा, 10 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सीधा टेढ़ा मेथड से ये 90 क्या होता है, टेढ़ा। टेढ़ा मतलब साइन किस में बदलेगा, कोस में। सेकंड स्टेप होती है क्वाड्रेंट चेक करो, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट मेरे भाई, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, आहा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो सीधा कोस थीटा। आप कहोगे जय जय गुरुदेव। तो भैया कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, वही बात मिस्टर टेढ़ा। मिस्टर टेढ़ा मतलब साइन हो जाएगा थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा भाई, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव। तो ये चीजें तो बच्चों आपके आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो मेरा वीडियो लेक्चर है, उसमें सीधा टेढ़ा मेथड आप पढ़ लेना ऊपर जाके। चलो प्लेलिस्ट से, ठीक है आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो देखो साइन ये पूरा क्या हो गया, थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। समझो बात को, ये पूरा कैसे बिहेव कर रहा है, थीटा की तरह, 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 90 होता है, 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कोस थीटा, यानी कोस ए प्लस बी। पिक्चर क्लियर आपके? फिर आगे साइन ए, यहां पे साइन ए, कोस पाई बाई 2 प्लस बी क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी यहां क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन बी आ गया। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। प्लस ये हो गया कोस ए। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस बी। तो बच्चों कहानी क्लियर? क्या कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले को क्या मैं वापस थोड़ा रीअरेंज कर दूं, इसको पहले लिख दूं, तो ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बन गई पूरी कहानी कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये पिक्चर क्लियर दोस्तों आपके? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ो। आप कहेंगे गुरुजी आगे बढ़ो, भैया आगे तो मैं बढ़ लूंगा, लेकिन अब मुझे जगह चाहिए, मेरे पास जगह की कमी आ गई, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहां अब मैं कौन सा फॉर्मूला डाल देता हूं, यहां मैं फॉर्मूला डाल देता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला है अपना, बहुत ही प्यारा सा, कोस ए माइनस बी का। हमको चाहिए कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यही बचा है। कैसे आएगा आप खुद ट्राई करें, इस फॉर्मूले में आप क्या जुगाड़ डालेंगे कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाए। एक बार ट्राई करना, फिर मेरा वीडियो देखना। सिंपल है भैया, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो यहां माइनस बी पुट किया, तो ये कोस ए माइनस बी बन गया। ये कोस ए था, फिर कोस, यहां बी की जगह माइनस बी लिखा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहां माइनस बी लिखा, तो यहां प्लस बी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन ए एज इट इज लिखो, साइन, अब ध्यान देना, यहां माइनस बी पुट करोगे इसकी जगह, बी की जगह, तो ये साइन माइनस बी, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सुनना बात को, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस बी क्या होगा, माइनस साइन बी, तो साइन बी और माइनस भी आएगा, तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला बना दोस्तों, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूले बने, ये इनके डेरिवेशन थे। अब मैं क्या करता हूं, एक बार सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसे नोट डाउन करें पहले,
सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, अपन ने ये दो फॉर्मूले सीखे थे अभी, मैंने इनको एक साथ लिख दिया। साइन ए प्लस माइनस बी, यहां प्लस लोगे तो यहां पे भी प्लस आएगा, यहां माइनस लोगे तो यहां पे भी माइनस आएगा। फॉर्मेट क्या होगा, साइन ए फिर कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। तो स्टार्ट साइन से करना है, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। बिल्कुल सिंपल है, याद हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट कोस ए माइनस बी, यहां प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा, और यहां अगर माइनस है तो यहां पे प्लस आएगा। देखो ऊपर प्लस था तो फॉर्मूले में माइनस है, नीचे माइनस है तो प्लस है। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले कोस को लिखो, दोनों कोस साथ में आएंगे, कोस ए कोस बी, फिर साइन ए साइन बी। अब यहां प्लस है तो यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा दो। तो दोस्तों ये अपना खत्म होता है लेक्चर यहीं पे, जिसमें अपन ने कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ साथ 10th 11th और 12th के वीडियो एनसीईआरटी प्लस आईआईटी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अपने जो भी भाई बहन यहाँ पे 10th 11th 12th में पढ़ते हो आपके, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।